शशि सर की क्लास। आज हम आपको चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है एड्रिफ्ट एट सी। सबसे पहले एड्रिफ्ट का मतलब समझते हैं। एड्रिफ्ट होता है तैरता हुआ। ये पूरी स्टोरी जो है वो समुद्र के बीचों बीच लिखी गई है। यह स्टोरी जो है यान मार्टेल के द्वारा लिखा गया है। और आपको बता दें यह स्टोरी लाइफ ऑफ पाई से लिया गया है। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे लाइफ ऑफ पाई तो एक मूवी है। यह जो पार्ट है उस मूवी का एक छोटा सा पार्ट है जो हम स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे। हम आपको बता दें इसका जो वर्ड्स मीनिंग है हम आपको बताते जाएंगे। हर लाइन में जो भी डिफिकल्ट वर्ड होगा उसका मतलब बताते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द शिप सैंक। तो सीन यह है कि शिप जो है डूब चुका है। इट मेड अ साउंड लाइक अ मॉन्स्ट्रस मेटालिक बर्ड। तो मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है भयानक और बर्ड मतलब समाजनक। तो हुआ यूं कि शिप डूब चुका है और इस तरह से भयानक आवाज आई और उस भयानक आवाज के साथ पूरा शिप को निगल गई। थिंग्स बबल्ड एट द सरफेस एंड देन वैनिश। वैनिश मतलब गायब हो जाना। तो जो भी उस शिप पर सामान थी, चीजें रखी हुई थी, वो बबल आप लोग देखे होंगे पानी में बुलबुला जो निकलता है वैसे बुलबुला हुआ और सब समाप्त हो गया। एवरीथिंग वाज स्क्रीमिंग। वहाँ हर एक चीज जो थी चिल्ला रही थी, दुख से पीड़ा से चिल्ला रही थी। चाहे वो द शी, द विंड, माई हार्ट, चाहे वो सी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो उसका दिल हो। ये जो बारे में बता रहा है अपने बारे में। फ्रॉम द लाइफ बोट आई सॉ समथिंग इन द वाटर। लाइफ बोट मतलब एक छोटा सा बोट है जिस पर सिर्फ एक वही सुरक्षित है। वही स्टोरी को बता रहा है कि मैंने थोड़ी दूर पर कुछ चीज देखा। आई क्राइड, मैंने चिल्लाया। रिचर्ड पार्कर। रिचर्ड पार्कर हम आपको बता दें ये टाइगर है। तो वो चिल्लाता है स्टैट्यू, क्या ये तुम हो? इट्स सो हार्ड टू सी। ये बड़ी मुश्किल हो रही है हमको देखने में, मतलब हम बड़ी मुश्किल से देख पा रहे हैं कि वहां कुछ है। ओह दैट दिस रेन वुड स्टॉप। काश ये बारिश रुक जाती, क्योंकि बारिश का तेज हो रही थी और इस कारण वो देख नहीं पा रहा था कि सामने कौन है। रिचर्ड पार्कर वो फिर पूछता है रिचर्ड पार्कर, यस इट इज यू। हाँ ये तुम ही हो। वो पहचान लेता है कि उसका वो पाला हुआ टाइगर है। I would see his head. हम उसका जो हेड है उसको देख सकते हैं। He was struggling to stay at the surface of the water. वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था अपने आप को सतह पर रखने के लिए। जैसे मैरी, मोहम्मद एंड विष्णु, ये सभी भगवान के नाम है। हर एक कम्युनिटी के वो सभी को याद करता। हाउ गुड टू सी यू। तुमको देखकर कितना खुशी हो रहा। रिचर्ड पार्कर, डोंट गिव अप प्लीज। तुम हार नहीं मानो। गिव अप मतलब छोड़ देना, हार मान जाना। तो प्लीज तुम हार नहीं मानो। कम टू द लाइफ बोट, या लाइफ बोट पर आ जाओ। डू यू हियर द विशन। विशन सिटी, और वो सिटी में जाता है। और THREE जो लिखा वो सिटी की आवाज है, इसका कोई मतलब नहीं है। स्विम स्विम, तैरो तैरो। यू आर स्ट्रॉन्ग। तुम क्या हो? स्ट्रॉन्ग स्विमर। तुम एक बहुत ही शक्तिशाली तैराक हो। इजंट 100 फीट। और ये दूरी जो है वो कोई 100 फीट दूरी नहीं है, थोड़ा सा दूरी है, तुम तैरकर पार कर सकते हो। ही हैड सीन मी, वो उसे भी देख चुका था। रिचर्ड पार्कर उस लड़के को देख चुका था। He looked panic stricken. Panic stricken मतलब भयभीत, दुखी। He started swimming my way. अब ये मेरी तरफ क्या करने लगा? स्विमिंग करने लगा, मतलब कि तैर कर आने की कोशिश करने लगा। The water about him was shifting wildly. लेकिन हवा का झोंका जो था वो काफी तेज था और इस वजह से क्या हो रहा था, वो पीछे की ओर उसको खींच दे रहा था। He looked small and helpless. वो बेचारा काफी छोटा और असहाय दिख रहा था। रिचर्ड पार्कर, कैन यू बिलीव व्हाट हैपेंड टू अस। रिचर्ड पार्कर, क्या तुम विश्वास कर सकते हो हमारे साथ क्या हुआ? अब ये नाव कैसे डूबी, उस पर कौन कौन लोग थे, यह अब उसको बताएगा। टेल मी इट्स अ बैड ड्रीम। कह दो कि यह सब झूठ है, यह एक बुरा स्वप्न है। टेल मी इट्स नॉट रियल। कह दो कि यह सच्चाई नहीं है। टेल मी आई एम स्टिल इन माई बंक ऑफ तत्सम। कह दो कि अभी भी मैं अपने निवास स्थान पर, और बंक मतलब होता है बेड, जहाँ सोया था वहां पर सोया हुआ हूँ। एंड आई एम टॉसिंग एंड टर्निंग, और मैं करवटें बदल रहा हूँ। एंड सून आई विल वेक अप फ्रॉम इन दिस नाइटमेयर। नाइटमेयर मतलब आप समझते होंगे रात में जो बुरा स्वप्न होता है। तो जल्दी मेरी आंखें खुलेगी और ये नाइट मेयर जो चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। टेल मी आई एम स्टिल हैप्पी। कह दो कि मैं अभी भी खुश हूँ। मतलब उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। अब उसके साथ क्या हुआ वो बताएगा। उसके जो भी पेरेंट्स थे वो सभी उसमें डूब गए थे। उसके साथ जो भी एनिमल्स थे वो सभी नष्ट हो गए थे। अब वो अपनी माँ को याद कर रहा है। मदर, मैं टेंडर, टेंडर मतलब स्नेह कह सकते हैं, गार्जियन,
एंजल ऑफ विजडम विजडम, तो मेरी माँ कैसे थी, एक बहुत ही स्नेह भरी थी, मेरी गार्जियन थी, और एंजल ऑफ विजडम थी, मतलब कि विजडम मतलब बुद्धिमान कर सकते हैं, बुद्धि की देवी थी। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो? फिर उसको पूछता है, आर यू फादर माई लविंग वॉरीवॉट, अपने पिताजी को याद करता है, मेरे प्यारे पिताजी, जो वॉरीवॉट मतलब जो दूसरों की चिंता करते हैं, जैसा पिताजी करते हैं ना, तो वो उसको याद करता है कि मेरे पिताजी मेरे लिए कितना चिंता करते थे। एंड यू रवि, रवि जो है अब कौन है, डैजलिंग हीरो ऑफ माई चाइल्डहुड, वो उनको याद करते हुए कहता है कि वो एक कैसे थे, एक हीरो थे, डैजलिंग मतलब अट्रैक्टिव हीरो बचपन से। विष्णु प्रिजर्व मी, अल्लाह प्रोटेक्ट मी, क्रिस्ट सेव मी। अब ये फिर सभी कम्युनिटी सभी धर्मों के भगवान को याद करता है। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, सेव, सबका एक ही मतलब होता है सुरक्षा करना, बचाना। आई कैन बेयर इट, मैं अब नहीं सह सकता, क्योंकि उसके सभी लोग जा चुके हैं, वो बेचारा अकेले हैं। और फिर वो सीटी बजाता है, TREE जो लिखा वो सीटी बजाता है। आई वॉज नॉट वॉन्टेड इन एनी पार्ट ऑफ माई बॉडी, वॉन्टेड मतलब घायल होना, तो उसके शरीर पर कोई घाव नहीं है, वो बता रहा है कि मेरे शरीर पर कोई घाव नहीं है। बट आई हैड नेवर एक्सपीरियंस सच इन सेंस पेन, लेकिन मैंने ऐसा पीड़ा कभी महसूस नहीं किया। और वो अकेला बच चुका है, उसके सारे फैमिली सारे एनिमल्स मारे जा चुके हैं, तो सोच लीजिए वो कितना दुख फील कर रहा होगा। सच रिपिंग ऑफ द नर्व्स, उसकी जो दिमाग है, सोचने समझने की क्षमता है, वो पूरी नष्ट हुई जा रही है। सच एन एज ऑफ द हार्ट, उसके दिल में एज है मतलब दर्द है। हाउ वुड नॉट मेक इट, अब वो फिर ही जो यूज किया गया है वो टाइगर के लिए यूज किया गया, ही वुड नॉट मेक इट, ही वुड डाउन, वो नहीं कर पा रहा था और वो नीचे की ओर जा रहा था, मतलब पानी में डूबे जा रहा था। ही वॉज हार्डली मूविंग फॉरवर्ड एंड हिज मोमेंट्स वर वीक, अब वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा था और जो वीक पड़ते जा रहा था, मतलब उसकी जो गति थी आगे बढ़ने की धीरे धीरे कम ही हो रही थी और वो थक रहा था। हिज नोज एंड माउथ केप्ट डिपिंग अंडर वाटर, अब पूरी तरह से उसकी नाक या मुंह जो है वो अंडर हो जा रहा था, मतलब इतना पार्ट उसका दिख रहा था। ओनली हिज आईज वर स्टेडली ऑन मी, वो एक तक मुझे देखे जा रहा था, बस उसकी आंख दिख रही थी। What are you doing, रिचर्ड पार्कर, रिचर्ड पार्कर तुम क्या कर रहे हो? Don't you love life, क्या तुमको अपनी लाइफ से प्यार नहीं है? Keep swimming, स्विमिंग करते रहो। देन और फिर इसके बाद वो सीटी बजाता है। किक विथ योर लेग्स, अपने पैर से किक करो, धक्का मारो, जैसे फुटबॉल को किक किया जाता है वैसे करो, किक किक किक, वो करता। ही स्टेराइड इन द वाटर, इसका मतलब होता है स्टेराइड मतलब उभरना, वो पानी में धीरे धीरे उभर रहा था। एंड मेक टू स्विम, और फिर स्विम कर रहा था। एंड व्हाट ऑफ माई एक्सटेंडेड फैमिली, और फिर वो पुरानी बातों की याद दिलाता है, कहता है कि हमारी एक्सटेंडेड फैमिली मतलब इतनी लंबी फैमिली जिसमें बर्ड्स हुआ करते थे, बीट्स जानवर एंड रेप्टाइल्स हुआ करते थे, कहाँ गए? दे टू हैव ड्राउंड, वे सभी डूब गए। एवरी सिंगल थिंग आई वैल्यू इन लाइफ हैज बीन डिस्ट्रॉयड, हर एक वो चीज जिसकी मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी वो सब खत्म हो चुका है। एंड आई एम अलाउड नो एक्सप्लेनेशन, और इस कैसे हुआ क्या हुआ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। आई एम टू सफर हेल विदाउट एनी अकाउंट फ्रॉम हेवन, बिना किसी स्वर्ग के मैं ये नर्क झेल रहा हूँ। इन दैट केस व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीजन, रिचर्ड पार्कर बताओ कि ये जो जितनी चीज़ें हुई हैं इसका क्या कारण हो सकता है, इसका क्या उद्देश्य है? रिचर्ड पार्कर से पूछता है। इट इज़ नो मोर देन टू साइन एट प्रैक्टिसिटीज, प्रैक्टिसिटीज का मतलब उपयोग होता है द गेटिंग ऑफ फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर, अब हमें कपड़े की, खाने की, रहने की क्या जरूरत, अब इसका क्या वैल्यू रह गया है? वाई कैंट रीजन गिव ग्रेटर आंसर, ये जो रीजन है मतलब ये जो भी कारण है हमको इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? वाई कैन वी थ्रो अ क्वेश्चन फर्दर देन वी कैन पुल इन एन आंसर, ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये क्वेश्चन को फेंकें और फिर आंसर पा ले, मतलब पानी में क्वेश्चन फेंके और वहां से हम आंसर को खींच लें। वाई सच अ वास्ट नेट इफ देयर सो लिटिल फिश टू कैच, इतनी छोटी मछली को पकड़ने के लिए आखिर इतनी बड़ी जाल की क्या हो सकता है? मतलब ये सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, उसकी सारी फैमिली मर चुकी है, उसके एनिमल्स भी मर चुके हैं, उसका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, तो वही बार बार कह रहा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। His head was barely above water, हिल्स का मतलब यहाँ टाइगर की बात कर रहे हैं, अब उसका सर बड़ी मुश्किल से ही दिख रहा था। He was looking up, taking in the sky, अब वो आकाश की ओर देख रहा था, ऊपर की ओर। और लास्ट टाइम मतलब कि ऐसा लग रहा था वो डूबने वाला है और
आखिरी बार वो ऊपर की ओर देख रहा था। देयर वॉज अ लाइफ बॉय इन द बोट। लाइफ बॉय आप समझते हैं एक व्हील की तरह होता है, गोल, इसमें हवा भरी होती है, उनके बोट पर था। विथ अ रोप टाइट टू इट, उसको बांध कर टाइट बांध दिया। आई लुक होल्ड, उसको थाम लिया, ऑफ इट एंड वेव इन द वाटर इन द एयर, और उसको हवा में इस तरह उछाल कर फेंका। डू यू सी दिस लाइफ बॉय? लाइफ बॉय, क्या तुम ये लाइफ बॉय? लाइफ बॉय मतलब होता है सुरक्षा पीटी, ठीक है, जो सो पाता है उसका मतलब यही होता है, लाइफ बॉय मतलब सुरक्षा करने वाला। रिचर्ड पार्कर, क्या तुमको दिख रहा है? डू यू सी इट? क्या तुम ये देख सकते हो? कैच, होल्ड, होल्ड ऑफ इट, इसको थामो। हम्फ, यस, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। आई विल ट्राई अगेन, मैं फिर से कोशिश करता हूँ, और फिर से उसको फेंकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो फेंक रहा था और थोड़ा डिस्टेंस होने के कारण वो उसके पास नहीं गिरा था, काफी पहले ही गिर जा रहा था। ही वॉज टू फॉर, वो काफी दूरी पर था जैसे मैंने बताया। बट द साइट ऑफ द लाइफ बॉय फ्लाइंग हिज वे गिव हिम होप, लेकिन इस तरह से बार बार जो उछाल कर फेंक रहा था, इससे उसको एक आशा जग रही थी कि हाँ मेरी लाइफ बच जाएगी टाइगर की। ही रिवाइव एंड स्टार्टेड बीटिंग द वाटर। रिवाइव मतलब अपने आप को फिर से जीवित करना, उसमें फिर से ऊर्जा आ गई। अब वो पानी में अपने पैर हाथ पटक रहा था। विथ विगोरस डिस्परेट स्ट्रोक, विगोरस मतलब बहुत ही ज्यादा तेज, प्रबल, और डिस्परेट मतलब निराश, निराश होकर वो अपना हाथ पैर पटक रहा था। डेट्स राइट, बिल्कुल सही। 1 2 1 2 1 2, यस, 1 2 1 2 करके उसको बुला रहा था। ब्रेथ व्हेन यू कैन, सांस लो, तुम कर सकते हो। वॉच फॉर द वेव्स, इन लहरों को देखो, और फिर वो सीटी बजाता है। माई हार्ट वॉज चिल ट्वाइस, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मतलब कि उसको अब पेन फील हो रहा है। आई फेल्ट इल विथ ग्रीफ, ग्रीफ मतलब होता है दुख होता है, और इल मतलब बीमार, मतलब कि उसको क्या हो रहा था, दुख हो रहा था, और अपने आप को काफ़ी वीक, सिक महसूस कर रहा था। बट देयर वॉज नो टाइम फॉर फ्रोजन शॉक, लेकिन ये जो शॉक, शॉक का मतलब ये जो सदमा लगा है, सारे लोग उसके जा चुके हैं, इसके लिए अब सोचने का टाइम नहीं था। फ्रोजन मतलब जमा होना, तो जमा मतलब कि उसके दिमाग में जो भरा हुआ था। इट वॉज शॉक इन एक्टिविटी, वो शौक फिलहाल हो रहा था, ये जो चीज़ें चल रही थी रिचर्ड पार्कर की एक्टिविटी पर। समथिंग इन मी डिड नॉट वांट टू गिव अप ऑन लाइफ। गिव अप मतलब छोड़ देना, हार मान लेना, कुछ ऐसा था जो उसको हार मानने से मना कर रहा था। वॉज अनविलिंग टू लेट गो, वांटेड टू फाइट टू ए वेरी एंड, कुछ ऐसा था जो उसको मरने नहीं दे रहा था, कुछ ऐसा था जो इच्छा न होने के कारण भी उसको फाइट करने पर मजबूर कर रहा था, जब तक ये चीज़ें उसके साथ हो रही थी एंड तक। वेयर डैट पार्ट ऑफ मी गॉट द हार्ट आई डोंट नो, मेरे दिल में ये कहाँ से चीज़ें उत्पन्न हो रही थी, ये उम्मीद उसको नहीं पता था। एजेंट इट आयरॉनिक, आयरॉनिक का मतलब स्ट्रेंज। रिचर्ड पार्कर, क्या ये चीज़ें अजीब नहीं है? वी आर इन हेल, हम लोग नर्क में हैं, नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। येट स्टिल वी आर अफ्रेड ऑफ इमोर्टलिटी, और हम लोग डरे हुए हैं। इमोर्टलिटी आप समझ सकते हैं, आप लोग सुना होगा, नर्क में इंसान की मृत्यु नहीं होती, वो दुखों को झेलता है, तो वही कह रहे हैं हम लोग दुख को झेल रहे हैं, और हम लोग को डर लग रहा है किससे? इमोर्टलिटी से, कि हम लोग मरेंगे भी नहीं और ऐसी प्रॉब्लम झेलते रहेंगे। लुक हाउ क्लोज यू आर, देखो तुम कितने नजदीक आ चुके हो उस लाइफ बोट के। और फिर सिटी में जाता है, हुर्रा हुर्रा, खुश होते हुए कहता है, वी हैव मेड इट, हम लोग ने कर लिया रिचर्ड पार्कर, यू हैव मेड इट, तुम कर सकते हो, पकड़ो। आई थ्रू द लाइफ ऑफ माइटली, माइटली मतलब पूरी ताकत के साथ फेंकता है। आई फेल इन द वाटर राइट इन द फ्रंट ऑफ हिम, इट फेल मतलब कि अब ठीक उसके सामने वो आकर गिरता है लाइफ बॉय। विथ हिज लास्ट एनर्जीज ही स्ट्रेच फॉरवर्ड एंड टुक होल्ड ऑफ इट, पूरी ताकत से उसको खींचता है, अपनी लास्ट एनर्जी जो बची होती है, और फाइनली उसको पकड़ने में कामयाब हो जाता है। होल्ड ऑन टाइट, उसको कस के पकड़ो। आई विल पुट यू इन, मैं तुमको खींचता हूँ। डोंट लेट गो, इसे जाने मत देना। पुल विथ योर आईज, अपनी आंखों को जमाए रखना। व्हाइल आई पुल विथ माई हैंड्स, जब तक मैं अपने हाथ से खींचता हूँ। इन अ फ्यू सेकेंड्स, थोड़े सेकेंड बाद, आई विल बी एब्रोड, एब्रोड मतलब कि एब्रोड मतलब तो ऐसे कह सकते हैं विदेश, लेकिन यहाँ एब्रोड मतलब वो जगह जहाँ पर ये व्यक्ति खड़ा है। वी विल बी टुगेदर, हम लोग इस नाव पर साथ साथ होंगे। वेट अ सेकेंड, टुगेदर, एक सेकेंड, हम लोग साथ होंगे। वी विल बी टुगेदर, हम दोनों साथ होंगे। हैव आई गॉन मैड, मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ? ऐसा क्यों करता है? ऐसे इसलिए करता है कि एक टाइगर जो है इंसान के साथ कभी नहीं रह सकता। आई वोक अप, व्हाट आई डूइंग, उसकी अब समझ में आया कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। आई एक्ट ऑन द रोप, अब क्या करता है, उसको रस्सी को छोड़ देता है अचानक। लेट गो ऑफ द लाइफ बॉय, इस लाइफ बॉय को जाने दो रिचर्ड पार्कर, लेट गो, तुम जाओ कहीं और।
आई सेड आई डोंट वांट टू हियर, मैं नहीं चाहता तुम यहाँ आओ। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझे? गो समवेयर एल्स, कहीं और जाओ। वो लाइफ बॉय को पकड़ा हुआ था और लाइफ बॉय को छोड़ दिया, कहा कि तुम लाइफ बॉय लेकर कहीं और चले जाओ। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। गेट लॉस्ट, जाओ यहाँ से। ड्रॉन 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 मतलब डूब मरो। He was kicking vigorously with his legs, अपने पैरों से कसकर वो क्या कर रहा था? किक कर रहा था। I grabbed an oar, मैंने एक पतवार को झपटा। I thrust at him, और मैंने उसको क्या किया? उसके तरफ धकेला। Meaning to push him away, उसके तरफ धकेला। I missed and lost hold of the oar, और इस तरह से क्या हुआ कि oar जो हुआ पतवार समझते हो नाव पर लगा था, वो छूट गया। I grabbed another oar, मैंने दूसरा पतवार को उठाया। I dropped it and ऑरलॉक मतलब वो जो पतवार में लगे होते हैं, वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि वो जो लाइफ बॉय है ना, वो लाइफ बॉय उस नाव से अलग हो जाए, इसलिए वो बार बार पतवार को हटाया जा रहा है ताकि वो जो लाइफ बॉय है उसके साथ वो रिचर्ड पार्कर कहीं और निकल जाए। एंड पुल्ड हार्ड एज आई कुड, मीनिंग टू मूव द लाइफ बॉय अवे, वो कस के उसको खींच रहा था, कोशिश कर रहा था कि लाइफ बॉय किसी और दिशा में चले जाए, क्योंकि लाइफ बॉय और नाव दोनों एक दिशा में आ रहे थे, और इस तरह से टाइगर जो उसके नाव पर आ जाता। All I accomplished was turn the life boy a little, bringing one end closer to Richard Parker. वो कोशिश कर रहा था कि इस तरह कर ले कि रिचर्ड पार्कर उस नाव के किनारे तक ना पहुंच पाए। I would hit him on the head, मैंने, लेकिन फिर भी वो उसके पास आ गया, तो उसके हेड को हिट कर रहा था। I lifted the oar in the air, उस ओर पतवार को छोड़े जा रहा था हवा में। He was too fast, लेकिन वो काफी तेज था। He reached up the pulled himself afloat, और अपने आप को उस पतवार के माध्यम से उसी नाव पर आ गया जिस नाव पर ये लड़का खड़ा था। Oh my God, हे भगवान, रवि was right, रवि सही कह रहा था। Truly I was to be the next god, अब मैं नेक्स्ट बकरा बनने वाला हूँ, मतलब कि शेर का खाना बनने वाला हूँ, सॉरी टाइगर का। I had a weight trembling, वो गीला था और कांप रहा था, हाफ ड्राउन, आधा डूबा होता, हैविंग एंड कफिंग, उसको खांसी आ रही थी। 3 years old, 3 साल का ये एक एडल्ट बंगाल टाइगर इन माई बोट, लाइफ बोट। रिचर्ड पार्कर अनस्टेडली टू हिज फीट ऑन द टर्पोलिन का मतलब एक वाटर प्लास्टिक सीट वहां पर था। आइट ब्लेजिंग एज दे मीट माइन, यस लीड टाइट ऑन हिज हेड, मतलब उसकी आंखें ब्लेजिंग कर रही थी, काफी चमक रही थी, उसके कान एकदम खड़े थे, और वो वहां पर चुपचाप अपने पैरों के सारे खड़ा था, ऐसा लग रहा था कि उसको मारने की कोशिश कर रहा है। हिज हेड वाज द साइज एंड द कलर ऑफ द लाइफ बॉय, उसका हेड का जो साइज था, कलर था, और लाइफ बॉय जो कलर था विद टीथ, जो अपने दांतों से उसको पकड़ा हुआ था। आई टर्न अराउंड स्टेप ओवर द जेब्रा, वहां पर एक जेब्रा भी पहले से गिरा हुआ था। जब अब ये स्टोरी पूरा पढ़ेंगे, मतलब कि लाइफ जो इसका नाम था लाइफ ऑफ पाई, ठीक है, तो इसमें पता चलेगा कि इसमें और भी जानवर थे। तो वो जेब्रा से होते हुए क्या करता है, अपने आप को पानी में गिरा देता है, और इस तरह से वो अपनी जान उस टाइगर से बचाता है। तो यह पूरा एक्सप्लेनेशन था, आशा कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।